आइए जैन रामायण पढ़ेंगे आज। ओहो, रावण को विद्या सिद्ध हो गई, विद्या की परीक्षा करके सेना बना करके वो पहुंच गया। कहाँ जा रहा है? सीता से मिलने के लिए जा रहा है। जब सीता से मिलने लेके जा रहा था, वो आया वो प्रमद उद्यान में। उसका वैभव इतना सब विशालता के साथ में देख करके उसकी जो अनुचरिनियाँ थी विद्याधरियाँ, उनने कहा अरे देख तो सही इसको एक बार, इसका कितना रूप है, कितना बल है, कितनी कांति है, सूर्य के समान देदीप्यमान हो रहा है, पूरे काम अग्नि से इसका शरीर व्याप्त है, पूर्ण चंद्रमा के समान इसका मुख है, इसके चारों तरफ चमर ढोले जा रहे हैं, छत्र है, और इतनी विद्याधर का स्वामी है, विद्याओं का स्वामी है, अनेक विद्याएं इसके आके सिद्ध हो चुकी है। एक बार तो इसको देख, तेरी दृष्टि सफल हो जाएगी। तो इसको एक बार देखेगी, तेरी आंखें सफल हो जाएगी। तो भगवान का भक्त कहता है भगवान से, क्या कहता है? पावन मेरे नयन भये तुम दरसते। हे भगवान, आपके दर्शन मात्र से मेरे जो नयन हैं वो पवित्र हो चुके हैं। साक्षात दर्शन की बात करें हो, तुम्हारे ऑनलाइन के दर्शन नहीं। हे भगवान, आपका मनोहारी वीतराग निर्ग्रंथ सौम्य आनंददायी निराकुल जिन बिंब देख करके, जिन चैत्य देख करके, साक्षात देख करके आपको मेरे जो नयन है वे पवित्र हो गए हैं। तो उसने कहा कि आप उनको देख लो, रावण को एक बार तो देख लो। और सीता ने उसकी बात सुन करके एक दृष्टि दी, और दृष्टि दे करके उसका जो सारा दल बल था, उसकी प्रचंडता थी उस समय कि, और वो उत्साह में आ गया था, बहुरूपिणी सिद्ध हो गई थी। तो वो देख करके सीता ने इस प्रकार का विचार किया। रावण का बल देख करके सीता ने विचार किया, ओहो वास्तव में इसके प्रचंड बल का पार नहीं है, बहुत बलशाली है ये। राम लक्ष्मण भी इस युद्ध में बड़ी कठिनाई से जीत पाएंगे, यदि जीत पाए तो। अभी तक ये जीवित है, इतने दिन से युद्ध चल रहा है, नहीं हुआ अभी तक कोई समाचार। ओहो क्या होगा? वो क्या सोचती है, मैं बड़ी अभागिनी हूँ, मैं बड़ी पापिनी हूँ कि अरे मुझे राम लक्ष्मण के मरे जाने का समाचार मिलेगा, या भाई भामंडल के मरे जाने का मुझे समाचार, मरने का समाचार सुनूंगी। इस प्रकार वो चिंता को प्राप्त होकर के बिल्कुल कांप रही थी, दुखी हो रही थी, विह्वल हो रही थी, उसका पूरा शरीर और आत्मा शोक में जा रही थी। ऐसी सीता जब सोच के खड़ी हुई, मतलब बैठी थी, सोच रही थी सब बातें, इतने में रावण आ गया। रावण क्या बोलता है उससे? रावण आकर के उससे बोलता है, हे देवी, हे सीते, सुनो, मुझ पापी ने तुम्हें छल से हरा था, छिद्र पा करके, गायब करके, राम को भेज करके छल से हरा था। सो क्या क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए मुझे ऐसा कार्य करना योग्य था? अरे क्षत्रिय हूँ मैं, तो छल से क्यों, दल बल से काम करता। तो इसलिए ऐसा करना मुझे करना योग्य नहीं था। लगता है कि किसी अवश्यम भाविनी कर्म के कारण से ऐसा हुआ, या शायद हमारा आपका कुछ बहुत गाढ़ा स्नेह था पूर्व भवों का, उस मोह के वशीभूत होकर के मैंने ये कार्य कर दिया। ये बोल रहा है उससे कि मैंने से काम, बलवान मोह का ये परिणाम है। और क्या था देखो, मैं आपको बताता हूँ। मैंने बहुत पहले भगवान श्री अनंत वीर स्वामी के चरणों में मुनियों के सामने साक्षी में नियम लिया था कि जो कोई भी स्त्री होगी वह जब तक मुझे नहीं चाहेगी, मुझे नहीं वर्ण करेगी, स्वीकारेगी, तब तक मैं उसके साथ रमूंगा नहीं, भोग नहीं भोगूंगा, चाहे वो उर्वशी हो, रंभा हो, या और कोई मनोहारिणी स्त्री हो तुम्हारे जैसी। इसलिए मैंने आज तक भी तुम्हारा बलपूर्वक रमण नहीं किया, तुम्हारे साथ बलात्कार नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे इंतज़ार कर रहा था कि कभी तो तुम हाँ बोल दो, कभी तुम हाँ बोल दो, कभी हाँ बोल दो। इसलिए आज तक भी मेरे उस सत्य व्रत की, शील व्रत की मैं रक्षा कर रहा था। अब लेकिन आज मैं जा रहा हूँ, आज युद्ध का दिन है, मैं युद्ध के लिए जाने वाला हूँ, और वो तुम्हारा आलम्बन भूत राम है, वो आज मेरे बाणों के द्वारा मारा जाने वाला है। उसकी आज कोई अंतिम दिन है, उसका मर जाएगा आज वो। और उसके बाद में, हे वैदेही, ये पुष्पक विमान मेरा बिठा दूंगा तुमको उस पर, तुमको फिर जहाँ जाना हो, तुमको जहाँ विचरण करना हो, मेरू पर्वत के शिखरों पर और अलग अलग
कुलाचलों के भवनों पर, चैत्यालयों में, इस पृथ्वी पर तुमको जहाँ जाना हो वो तुम पुष्प विमान में आरूढ़ होकर के तुम जा सकती हो। इस प्रकार तुम अब स्वतंत्र हो। बस मैं आज राम को मारने जा रहा हूँ, वो मारूंगा और फिर तुमको छोड़ दूंगा। मतलब बेचारे बोले अब ना यहाँ की रहे ना वहाँ की रहे और जबरदस्ती लेके आया, उसके कारण तो झगड़ा हो रहा, मार नहीं जा रहा है फिर। तो बोल रहा कि बस ऐसा कह करके उसने बात फिनिश करी। ओहो, ये बात सुन करके बेचारी जो सीता थी उसका सारा आंसू आंसू उसके आँखों से निकलने लगे, उसका कंठ अवरुद्ध हो गया, बोलने के लिए समर्थ नहीं हो पाए। फिर भी उसने बड़े कष्ट से आदरपूर्वक हाथ जोड़े रावण के और हाथ जोड़ करके बोली, हे दशानन, तुम्हें यदि मुझ में थोड़ी भी प्रीति है, तुम मुझसे प्रसन्न हो, तो मेरी एक बात मानने लायक हो, मेरी एक बात सुनो, मेरा ये वचन तुम मुझे पूरा करने लायक हो कि युद्ध में जब तुम्हारे सामने राम आए और तुम उनके ऊपर बाण ही चलाने वाले हो, गुस्से में भी हो, तुम कुपित भी हो, तो मेरा ये वचन पूरा करने लायक है तुमको उसको बोलना मारने के मतलब बाण चलाने के पहले कि हे राम, भामंडल की बहन सीता ने तुम्हारे लिए संदेश दिया है कि कर्म योग से तुम्हारी विषय में युद्ध में मरण की बात सुन करके जो महर्षि जनक की पुत्री सीता है वह शोक के भार से बड़ी दुखी होकर के मानो गिर पड़ी है, ऐसी नष्ट हो गई है जैसे दीपक जो है वो आंधी के चलने से नष्ट हो जाता है, ऐसी वो गिर पड़ी है। हे स्वामी, मैंने आज तक जो प्राण धारण कर रखे थे वो आपके समागम की इच्छा से ही कर रखे थे, नहीं तो मैं तो कब की मर जाती। इसलिए अब आप यदि नहीं रहोगे तो हमारा भी जीना शक्य नहीं है। ऐसा कह करके विह्वल होकर के मूर्छित होकर के वो गिर पड़ी, बेहोश होकर गिर पड़ी। वो अब वो बोल रहा है मैं तो आज गया हूँ और आप अंतिम दिन है। ओहो, उसकी स्थिति देखी रावण ने, तो रावण के लिए लिखा आचार्य देव ने ऐसे समय में, कोमल चित्त का धारी रावण मन में इस प्रकार से विचार करके बहुत दुखी हुआ। अरे 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 अरे, हे भगवान, ये कैसा इनका स्नेह है। कर्मबंध के कारण इसका जो स्नेह है ये निकाचित स्नेह है। निकाचित समझ से, जो छूटता नहीं है, जो पूरा फल दे करके जाता है, अरे कभी छूटने वाला नहीं है। जान पड़ता है ये संसार रूपी गड्ढे से निकलने वाली नहीं है, इसको संसार रूपी गर्त में ही फंसे रहना है। इस तरह ऐसा स्नेह है। अरे मुझे बार बार धिक्कार है, अब सोच रहा अपने लिए वहीं खड़े खड़े, मुझे बार बार धिक्कार है कि मैंने ऐसा क्या ये निंदनीय काम कर दिया कि जो अत्य प्रेम से भरा हुआ जो इनका कपल युगल था उसको मैंने दूर कर दिया, अलग कर दिया। मैं अत्यंत पापी हूँ कि मैंने बिना प्रयोजन ही साधारण मनुष्यों के जैसी ये पर स्त्री के हरण का काम किया। अब उसको लग रहा मैंने क्या मूर्खता भरा काम किया, मैं चोरी, अब वो सोच रहा मैं चोरी करके लाया, मैंने पर स्त्री को चुरा लिया। हाय हाय, मैंने कमल के समान निर्मल विशाल कुल की जो कीर्ति थी उसको मलिन कर दिया। मैंने यह कार्य कैसे किया, अरे मैंने बड़ा दुष्ट कार्य किया है। ऐसा वो मन का मन चल रहा उसके भाव। अब वो स्त्री के स्वरूप का विचार करता है। ये जो स्त्री है वो कैसी है। मैं पापी तो कुहरि लाए, हे भगवान मैंने इसको क्यों हर लिया। एक सेकंड, रावण यहाँ पर नहीं है, इसमें नहीं है, मेरे से पढ़ देता हूँ। तो वो सीता के स्त्री के स्वरूप का विचार करके सोचता है, अरे स्त्री बहुत ही खराब चीज है इसने कुल को मलिन कर दिया ना, इसके कारण से कुल मलिन हो गया, मेरी कीर्ति खराब हो गई, विशाल कुल का नाम खराब हो गया, और अब देखो मैं कैसी स्थिति में पड़ गया हूँ। अब इसका पूरा जो विचार है ना बहुत सुंदर सुंदर सोचता है कि अरे मैंने क्या किया, जो बड़े बड़े पुरुषों को मार डालती है, जो किम्पाक फल के समान है, जो कुटिल नदी के समान है, जिसको देखने में सामान्य रूप से स्त्री ऐसी मोह पैदा करती है, ऐसे सर्प ना, सर्प के सिर पे मणि होती है, सारे सर्प के ऊपर नहीं हो, मणिधारी सर्प, उनके सिर पे मणि होती है।
तो मणि जैसे किसी को आकृष्ट करे तो मतलब क्या है इसका? मरेगा। वो जाएगा सांप के पास और जाके मरेगा। तो जैसे वो मणि उसको मोहित करती है और डस लेता है फिर वो, तो वैसे ये स्त्री ऊपर से देखने में सुहावनी लगती है, उसके पास जाओ तो डस लेती है। डस लेती मतलब आदमी खुद मरता है अपने कारण से। बोले रे रे, सामान्य ही स्त्री ऐसी है, अपनी खुद की स्त्री के साथ भी ऐसा प्रेम हो तो वो डसती है, तो हो पर स्त्री के बारे में तो कहना ही क्या है। मैंने कैसा काम कर दिया। स्त्री तो प्रयत्न पूर्वक छोड़ने लायक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष सबको खराब कर देती है। भोग की साधन होने पर भी भोग को ही खराब कर देती है। ऐसे धर्म अर्थ को नष्ट करने वाली अशुभ की खानी ये सत्पुरुषों को बहुत बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ पूर्वक मन दृढ़ करके छोड़ने लायक है, दूर करने लायक है। जो सीता पहले मुझे इतनी अच्छी लगती थी कि बस उसको सोचते से मैं खिल उठता था, वह मुझे नहीं चाहती थी लेकिन मैं रात दिन उसका ध्यान किया करता था, उसके बारे में सोचा करता था। अरे वही आज सामने है और मुझे ऐसी लग रही है कि ये विष से भरी हुई कलशी जैसे कुछ, ये बहुत अच्छा नहीं लग रही मुझे। मुझे पहले बहुत मनोहारी परिणाम होते थे इसके प्रति, लेकिन आज देखो मुझे ये बिल्कुल भी प्रीति को प्राप्त नहीं करा पा रही, अब मनोहारी नहीं लग रही है। और पुरानी बात का विचार करता है, मेरे भाई ने, महापंडित विद्वान विभीषण ने मुझे कितने हितकारी वचनों से समझाया, मेरे अनुकूल था, हित का उपदेश दिया और मैं ही उसके विपरीत गया। मैंने उसके वचन का थोड़ा सा भी आदर नहीं किया और देखो आज वो भी मेरे प्रतिकूल हो गया। मुझे उसके उपदेश को प्राप्त करके भी अच्छे परिणाम नहीं हुए। ओहो, सही बात है, अपने चित्त को वश में रखना बहुत दुर्लभ बात है। बहुत कम पुरुषों के ऐसा होता है कि वो अपने मन को चित्त में रख पाए। अरे बहुत बड़ी बात है कि आपको कोई समझा रहा है और आप उसकी बात सुन लो। अपने अहंकार में व्यक्ति इतना चढ़ा रहता है कि वो छोटा व्यक्ति ना उसकी बात नहीं सुनता है। अभी आगे चल के और बात आएगी इसके बारे में। बिल्कुल नहीं सुनना चाहता है। बहुत कम लोग होते हैं सुन लेते और सुन करके पलट जाते हैं, नहीं सुनते नहीं। ऐसा सोच करके रावण ने सोचा, अरे मतलब ये इसका मन दया से आर्द्र हो गया, करुण हो गया। ये सब विचार करता हुआ फिर उसका दूसरा विचार आता है, कल तो मंत्रियों से अपन ने मंत्रणा करी थी कि युद्ध के लिए जाना है, राम को मारना है और ये सब सुग्रीव को निर्ग्रीव करूँगा, महामंडल को तमोमंडल करूँगा। ये सब बातें कल करी थी युद्ध के बारे में। अब युद्ध और करुणता ये दोनों तो विरोधी हैं। अब यदि मैं बोलूँ कि मैं तो छोड़ रहा हूँ सीता को तो भी अच्छा नहीं लगता है, तो भी अपनी कायरता जैसी प्रकट होती है। युद्ध करना और दया करना ये दोनों ही क्या है, विरोधी कार्य है। अब बेचारा फंस गया, मन ही मन फंस गया कि मैं क्या करूं, मैं युद्ध करूं कि मैं सीता को छोड़ दूं, मैं राम को बुला लूं, उसको दे दूं। मतलब मैं क्या करूं, मैं साधारण पुरुषों की भांति अरे रे 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 फंस गया हूं मैं यहाँ पे। जो निर्दय पुरुष हो उसको तो कोई चिंता ही नहीं होती, चाहे कुछ कर ले, लेकिन मेरे को दया आ गई है, अब मैं फंस चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ। क्योंकि यदि मैंने सीता को दे दिया अभी ऐसा कैसा ले जा करके, तो लोग क्या सोचेंगे कि ये डर गया, राम लक्ष्मण से डर करके इसने हार करके, इसके भाई बंधु बंधे हुए थे उनके प्रेम में आकर के इसने शस्त्र डाल दिए और सीता दे दी। कौन समझेगा कि मेरे पास बहुरूपिणी थी, चक्र था, मैंने इच्छा से दिए। सब लोगों को समझाना क्या बस की बात है? लोग तो जो मन में आएगा बोलेंगे, मैं किस किस का मुंह पकड़ूंगा। इसलिए ऐसे तो देना ठीक नहीं है। अब मैं क्या करूं? एक काम कर सकता हूं। क्या काम? कि जो गरुड़ वाहिनी सिंह वाहिनी से युक्त ऐसे राम लक्ष्मण हैं उनको युद्ध में जीतूं, मारूं नहीं, मैं उनको जीत लूं, पकड़ लूं और पकड़ करने के बाद में वो जीत लेने के बाद में फिर जो सीता है उनको दे दूं, तब मारूंगा नहीं। अभी तो क्या बोल रहा था राम के सीता के पास जाके, आज तो गया राम तुम्हारा खत्म होने वाला है। अब उसको दया आ गई कि नहीं नहीं राम को नहीं मारेंगे अपन, राम को पकड़ लेते हैं जीवित। मतलब व्यक्ति कल्पना कैसी कैसी करता है। अभी इसको पता है, पता भी नहीं कि हम जीतेंगे हारेंगे, लेकिन फिर भी सोच रहा हमेशा सब कर लेंगे और वैभव के साथ में दे दूंगा, तो ऐसा करने से ना मुझे संताप होगा
और जो भयभीत लोग मुझे समझेंगे वो अपवाद भी होगा, और जो मैंने पहले अन्याय किया है वो भी फिर इस चक्कर में छुप जाएगा कि जीत लिया, ये जीत गया, बड़ा प्रतापी राजा है, इसने तीनों खंडों को जीत के रखा है, भूमि गोत्रों को भी जीत लिया है। ऐसा करके जो पहले का अपना अन्याय था पर स्त्री हरण करने का, वो भी इसमें दब जाएगा। ऐसा सोच करके हाँ 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 यही काम करता हूँ, उसने मन में पक्का निर्णय कर लिया कि अब कल जो युद्ध होगा वो युद्ध करके मैं ऐसा करूँगा। ऐसा करके वो आया वापस, वहाँ से लौट करके अपनी सभा की तरफ जा रहा है। और ये सब सोच करके ओ हो अंगद ने, सुग्रीव ने, भामंडल ने, हनुमान ने क्या क्या काम किए हैं, कितने दुष्ट काम किए हैं, उनका जितना उसने अन्याय किए ना, मतलब अन्याय नहीं, विपरीत इसके प्रतिकूल चले हैं, उन सब को सोच सोच करके उसकी आंखें लाल हो गया, गुस्सा आने लगा उसको। रस देखो आप, रस पहले उसको वीर रस था, फिर करुण रस आया, अब उसको रौद्र रस, गुस्सा आ रहा है, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। ये अंगद के साथ पकड़ करके उसका होठ कांप रहा था। वो सब सभा के बीच में बैठ करके, लोग मंत्रियों के बीच में बैठ करके बोला, ओहो ऐसा काम करूंगा, युद्ध में अंगद सहित उस पापी दुर्ग्रीव को पकड़ करके उस तलवार से, तलवार देख रहे हो मेरी चमकती हुई तलवार, जिससे मानो हंसी रही हो, किरणें इसकी ऐसी निकल रही मानो हंस रही हो। चंद्रहास था उसके पास, सूर्यहास वो सिद्ध कर रहा था, और इसके पास चंद्रहास था। इस खड्ग से उन दोनों को मैं पुत्र और पिता को मार डालूंगा। भामंडल को पकड़ करके मुदगरों की मार लगा लगा करके उसके प्राण घुटाऊंगा। हनुमान को 2 लकड़ियों के शिकंजे में पस करके करोत से कटवाऊंगा, जैसे कोई नरक की यंत्रणा होती है, ये सब काम करूंगा। और एक जो राम है, रामचंद्र जी को छोड़ करके सबको इतना दंड दूंगा, सबको हराऊंगा, सबको अलग अलग प्रकार के कष्ट देता हुआ मैं दिखा दूंगा कि एक रावण के विरुद्ध जाने से क्या क्या दंड मिलते हैं। एक वस्तु स्वभाव के विरुद्ध जाने से जैसे चारों गतियों में भ्रमण होना पड़ता है, वैसे मैं इन सबको बता दूंगा कि मैं रावण ही वस्तु स्वभाव हूं। वो खुद नहीं समझ रहा वस्तु स्वभाव, वो सोच रहा मेरे से विरुद्ध जाए। आप कभी उसको लगे ना ऐसा कि मेरे विरुद्ध कैसे गया, तो आप ये सोचना, क्या मैं वस्तु स्वभाव हूं, क्या मैं नेचर हूं, क्या मेरा परिणाम नेचर है। यदि वस्तु स्वभाव से विरुद्ध गया है कोई व्यक्ति, तो वो निश्चित तौर पे दुखी होगा। और सुनो, वस्तु स्वभाव के विरुद्ध नहीं गया है, अपने पदार्थ का परिणमन के नेचर में, अपने स्वभाव के नेचर में घूमता हुआ, अपने स्वयं के भाव में परिणमता हुआ जा रहा है। तो आप कभी मत कहना किसी से तू मेरे विरुद्ध गया है, अब तेरी खैर नहीं है। तो रावण तो ही सोच जा रहा था, और सोच करके ये सब बातें कह रहा था कि सबको चूर चूर कर दूंगा, सबको नष्ट कर दूंगा, भ्रष्ट कर दूंगा। ऐसे समय में निमित्त ज्ञानी बैठे थे बहुत सारे। रावण ये सब सोच रहा है, बोल रहा है, उसकी आकृति दिखा रही है। अब सुनो दूसरी बात, श्रेणिक राजा से कहते हैं कौन, गौतम स्वामी, कि उस समय क्या हुआ। निमित्त ज्ञानियों के मुख में इस प्रकार के वचन निकल रहे थे। क्या वचन निकल रहे थे कि देखो तो सही, ये सैकड़ों उत्पात हो रहे हैं, ये सारी विचित्र घटनाएं घट रही हैं। क्या विचित्र घटनाएं घट रही हैं? सूर्य के चारों ओर शस्त्र के समान रुक्ष परिवेश है, रूखा रूखा मंडल दिख रहा है। चंद्रमा पूरी रात्रि भर मानो डर के गायब रहता है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। जमीन जो है कांप रही है। जो घोड़े हैं वो घोड़े ग्रीवा को हिला हिला के कांप रहे हैं और हिंस हिंस शब्द कर रहे हैं। हाथी सूंड जमीन पर पटक रहे हैं। जो देवताओं की प्रतिमाएं हैं मानो आंसू सी बहा रही है, लगातार उनमें से पानी गिर रहा है। बड़े बड़े वृक्ष बिना किसी कारण के गिरे चले जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। तालाब हैं, तालाब सूखते चले जा रहे हैं बिना किसी दूसरा अग्नि के। कौवे हैं, कौवे तीक्ष्ण शब्द कर रहे हैं, पंख ढीले छोड़ दिए हैं, बहुत व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। आकाश मानो रुधिर की वर्षा कर रहा है, पहाड़ की चोटियां गिर रही है
ओ हो, ये सारे के सारे जो लक्षण हैं, और इतना सुंदर यहाँ पे आप पढ़ो इसको ओरिजिनली। वो कहते हैं कि जितने सारे उत्पात हैं ये निश्चित तौर पे थोड़े ही दिनों में स्वामी के मरण की सूचना दे रहे हैं। रावण क्या सोच रहा है? जीत रहा हूं, और निमित्त ज्ञानी देख रहे हैं, अरे गजब, मतलब अभी तो युद्ध हुआ ही, चल ही नहीं रहा है, और वो बैठे बैठे दे आर लुकिंग एट थिंग्स, और रावण को भी जानकारी है क्या ये सब हो रहा है कि ये सब हो रहा है, दिख रहा है, दिखता दिखता भी नहीं दिखता है। ओह, बुद्धि विपरीत, आंखें बंद, मरण सामने दिखता है अपने आप को, ये देह वृद्ध हो जाती है, आंखें ढीली पड़ जाती है, शरीर में से प्राण निकलने रहते हैं, फिर भी व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पाता है कि मैं जीव हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं इस शरीर से भिन्न हूं। सामने सामने दिखता है, फिर भी नहीं मानने तैयार रहता। बहुत कुछ लोग होते हैं तत्व पड़े हुए, मरण के अंत समयों में लोग सम्यक तो प्राप्त करते, उपशम श्रेणी पे आरोहण करते, मरण के समय, मरण के जस्ट पहले, अरे क्या कहें, छपक श्रेणी पर आरोहण कर लेते, और मरने के जस्ट पहले अंतर मुहूर्त में 13वां 14वां करके मोक्ष में चले जाते। मरण ऐसी चीज़ है, लोगों को सम्यक दर्शन दे देती है। मरण ऐसी चीज़ है कि लोगों को नरक तक पहुंचा देती है। इतना भयभीत संक्लिष्ट में आ जाता है व्यक्ति। देखना आना चाहिए, जो जितनी पढ़ाई है ना, आपको लगता है किसी किसी को कि इतना पढ़े कुछ आ तो रहा नहीं काम में, हम सोच तो पा नहीं रहे हैं, हो तो हो रहा नहीं कुछ, विकल्प इतने हैं। आप चिंता मत करो, आप प्रयास तो अपना जारी रखना, लेकिन जितना किया हुआ है ना, वो सारा का सारा तत्व जितना गहराई से ग्रहण किया हुआ है, पता नहीं कौन से अवसर पर आपके लिए वो खुल जाए। बुद्धि काम करनी चाहिए, चेतना जागृत रहनी चाहिए, सामने के सामने चीज़ें समझ में आ जाती। तो वो कहते हैं कि अरे ये सारे के सारे उत्पात हैं, ये इसके मरण की सूचना दे रहे, नहीं तो ऐसे विकार वस्तुओं के अन्यथा होते नहीं हैं। अरे पुण्य क्षीण होता है तो इंद्र भी च्युत हो जाता है, हमारे स्वामी की तो बात ही क्या है। लेकिन वास्तव में जितना जन समूह है, जो जनता है, वो सब कर्मों के अधीन है, पुरुषार्थ तो अप्रधान है। इतना पुरुषार्थ करके बहुरूपिणी लेके आया है, लेकिन अरे अरे कहाँ पहुंचने वाला है। जो वस्तु प्राप्त होने वाली है वो प्राप्त होती ही है, उससे दूर नहीं भागा जा सकता है। यू कैन नॉट अवॉइड, इसको बोलते इनएविटेबल। जो चीज़ होने वाली है वो होके रहेगी। दैव के रहते, भाग्य के रहते, दृष्ट के रहते हुए प्राणियों की कोई शूरवीरता नहीं चलती, उन्हें अपने किए का फल भोगना ही पड़ता है। और अंत एक सुंदर उन्होंने वाक्य लिखा, जो समस्त नीति शास्त्र में कुशल है, लोकतंत्र को जानने वाला है, जैन व्याख्यान का ज्ञाता है, महागुणों से विभूषित है, ओहो ऐसा रावण भी अपने स्वकृत कर्म के चक्र में किस प्रकार डाला गया है कि हाय बेचारा विमूढ़ बुद्धि हो उन्मार्ग में चला गया। इतना टच करने वाला वाक्य है कि वह सब जानकार होता हुआ भी अपने किए गए कर्म के निमित्त से इस प्रकार से फंसा दिया गया, ऐसे मोह के जाल में फंसा दिया गया कि वो खुद ही उल्टे डायरेक्शन में चला गया। मकड़ी होती है कि नहीं, मकड़ी वो जाला बुनती रहती है और ऐसा बुनती है कि खुद ही फंस करके उसमें मर जाती। बताओ कर्म कैसे भले हैं, ये भोग कैसे भले हैं, इन वस्तुओं कैसे भला माना जाए कि वो खुद ही फल दे रहे हैं और खुद ही प्राणी को फांस रहे हैं। ये कर्म का भोग जो है, पुण्य के भोग हैं, ये मकड़ी के जाले के समान है, खींच से जाओ उसमें। इसलिए ज्ञानी है वो ज्ञानी कंकामणा गरस्य कम्मस्य न कुवदेणानि अध्यवसानो दयेसु दयेसु नाणिस्यर्णेव उपज्यति रागो। सारे प्रकार के अध्यवसानों के उदय में जो संसार देह विषयेसु, संसार देह के विषय में है, तत्संबंधी है, ने उपज्यते रागो। ज्ञानी को राग नहीं पैदा होता भोगों और भोग की सामग्रियों में, दूसरे की देख देख करके ईर्ष्यालु नहीं होता, इच्छा नहीं करता आगामी के लिए। दुख में वाह, सूत्र पढ़ा आपने, दुख में वाह काय के लिए लिखा है, भावना के लिए। अरे ये 5 पाप और जिसके लिए किए जाते हैं भोग, वो सारे के सारे कैसे दुख।
ऐसा सोच करके संसार में, वो सोच रहे पंडित लोग ही सब, संसार में मरण से बढ़कर के कोई दुख नहीं है, लेकिन देखो गर्व से भरा हुआ रावण अपने मरण को भी नहीं गिन पा रहा है। यह यद्यपि नक्षत्र के बलों से रहित है, नक्षत्र जो दिख रहे हैं ना अभी, इसके फेवर में नहीं है, पाप ग्रहों से, कुटिल ग्रहों से छला गया है, इसके पीड़ित है, फिर भी मूर्ख हुआ रणभूमि में जाना चाहता है। रावण सोच रहा मैं महान हूं, और वो निमित्त ज्ञानी लोग जो साधारण पुरुष हैं वो क्या बोल रहे हैं, मूर्ख होकर के रणभूमि में जाना चाहता है। अब कंक्लूडिंग दिन आने वाले बहुत जल्दी, अभी भी टाइम लगेगा थोड़ा सा। ओहो, ये प्रताप के भंग से भयभीत है, वीर रस की भावना से युक्त है। शास्त्रों का इसने यद्यपि अभ्यास किया है, लेकिन ये युक्त युक्त नहीं जानता। जैसे अभव्य जीव 11 अंग भी पढ़ता है, शास्त्र का सार पढ़ता है, फिर भी पाठो न करे दि गुणों, समय सार में लिखा है पाठो न करे दि गुणों, उसका पढ़ना हुआ पाठ गुण नहीं करता है, कर्म के फल को ही भोगता है। गुड़ दूध धम्पी पिबंता न पण्ययानि विसा होती, गुड़ दूध पीता हुआ भी जो पण्या यानी सांप है, न निविसा होती, निर्विष्णी होता। ऐसे इसने शास्त्र पढ़ा बहुत सारा, लेकिन ये ज्ञानी नहीं हो पा रहा है, ये युक्त युक्त का विचार नहीं कर पा रहा है। ये बस मेरा प्रताप नहीं भंग हो जाए, मेरा नाम नहीं खराब हो जाए। कौन सा नाम, तो नाम तो खराब हो ही गया ना, पूरे शास्त्र में तुम्हारा नाम खराब है। देखो ये सब पढ़ते अपन इसलिए, अपन विचार करें खुद कि अपन किसके लिए क्या कर रहे हैं, मेरा नाम नहीं खराब हो जाए। अरे नाम पता है कैसा ना, हम पार्टी में जा रहे हैं, कोई लोग हमारा गरीब नहीं समझ ले हमको, कपड़े वाले हमें नए नए समझे, लोग हमको ऐसा नहीं समझे हमने वही वाले पहन लिए थे। इस चक्कर में लोग पैसा कमाते हैं कि हमको हर जगह जाना है तो नए नए कपड़े पहन के जाना, मेरा नाम नहीं खराब हो जाए। आपको रावण का लग रहा है कि रावण सोच रहा है, अरे तुम तो जरा सी बात है मैं सोच करके, मेरा ब्यूटी पार्लर पे रोज जाऊं, नाम नहीं खराब हो जाए, मेरे कपड़े ऐसे दिखाऊं, मेरी बोली ऐसी दिखाऊं, मेरे बच्चों के नंबर अच्छे नहीं आए, मेरा नाम खराब हो जाएगा। बच्चों को बेचारे को हैरान कर रहे, दुनिया में समाज में जा कर के मैंने लाख रुपए का दान नहीं दिया, मेरा नाम खराब हो जाएगा। अब लाख रुपए कमा के दान भी दे रहा है, लेकिन मैं दान दिया अभिमान ठान, उसके फल पर नहीं दिया ध्यान। ले ये पूरी की पूरी कथा अपनी जीवन की है कि जैसे वो युक्त युक्त नहीं विचार रहा है, वैसे ये जीव सब कुछ जानता हुआ, जैन शास्त्र का जानता हुआ, तत्व का जानता हुआ, फिर भी युक्त युक्त अपने अहंकार के कारण से, अपने पक्ष के कारण से, लोक प्रतिष्ठा के कारण से, को का के 3 अक्षर में काम हो जाता है, को का के, कोई क्या कहेगा, ये सोच सोच करके पाप करता है व्यक्ति। को का के ऐसा सोच करके वो चल रहा। अब रावण के मन में क्या, गौतम स्वामी से महाराज कहते हैं, गौतम स्वामी श्रेणी महाराज से कहते हैं, अंतिम बात सुना दूं, अभी कल सुनो अंतिम बात, बिल्कुल आप डर जाओ उसकी बात सुन करके। ऐसी बात वो सोच रहा था। वो कहते हैं अलग से, उन्होंने अलग से संबोधन दिया रविशेन आचार्य ने कि सुनो सुनो, ध्यान दे के सुनो कि वह क्या सोच रहा, रावण के मन में क्या था। रावण के मन में ये था कि सब लोगों को जीत कर, पुत्र को, भाई को छुड़ा करके मैं लंका में प्रवेश करूंगा, और उसके बाद में मैं क्या करूंगा, नहीं सुनो सुनो, खतरनाक सोच है उसकी, कि मैं क्या करूंगा, ये जितनी पूरी पृथ्वी है, इस सारी पृथ्वी से जितने भूमि गोचरी हैं उन सबको हटाऊंगा, उन सबको दूर करूंगा, और जो विद्याधर हैं उन सारे विद्याधरों को यहाँ पर बसाऊंगा। हर जगह विद्याधर ही विद्याधर रहेंगे, प्रशंसनीय जो है, उत्तम है, श्रेष्ठ कुल वाले हैं, जिससे 3 लोक के नाथ तीर्थंकर परमात्मा, चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र, कामदेव, हमारे जैसे महान पुरुष, ये सब विद्याधरों में ही जन्म लें, ये कोई भूमि गोचरी में जन्म नहीं ले। ऐसा इसको बोलते हैं, बोलो सम्यक्त की भाषा में, कुल मद
कुल का इतना भयंकर भयंकर वाला मद चढ़ चुका था उसे कि सबको हटा दूंगा, कोई भूमि गोचरी नहीं रहेगा, ओनली एंड ओनली व्हाट, विद्याधर। ताकि तीर्थंकर, ये लोग बोलते हैं ना तीर्थंकर भूमि गोचरियों का जन्म लेते हैं, नहीं, तीर्थंकर भी विद्याधर हो क्या, चक्रवर्ती भी विद्याधर हो क्या, नारायण प्रतिनारायण कामदेव जितने महापुरुष महाशलाका के हैं वो सब के सब वहीं पैदा होंगे, ये सोच रहा था। सोचो कितना खतरनाक सोच रहा है। दुख को पा रहा है, पाप बांध रहा है, कुछ तो भी सोचे चले जा रहा है, कुल का मद चढ़ गया है उसे। कुल मद बोलते हैं इसको, 8 मदों के अंतर्गत। ऐसा सोचता हुआ वो बैठा हुआ है। जो मनुष्य जो काम करता है, कर्म करता है, उसका फल वो भोग लेता है। यद्यपि कर्म नहीं जोड़ता है, वो खुद जुड़ता है। कर्तारम स्वफलेन यत किल बलात् कर्मैव नो योजयेत। कर्म से, कर्म के फल से कर्म व्यक्ति को जोड़ता नहीं है वह कर्म फल, कि तू आ और मेरा भोग कर, लेकिन व्यक्ति ही बुद्धिमान नहीं होता हुआ उससे जुड़ता चला जाता है। ऐसा जान करके हे जीवो क्या करो, बुद्धि को व्यापक बनाओ, अपने मद को, अहंकार को हटाओ, दूसरे लोगों की, ज्ञानियों की बातें सुनो, जो अपने से छोटे भी हों वय में, लेकिन यदि ज्ञान की बात कहते हो तो उनका में चित्त लगाओ। जो शास्त्र हैं, शास्त्र रूपी सूर्य का उदय हो रहा है। अभी दिन है कि रात है? रात है। ओहो, शास्त्र रूपी सूर्य का उदय हो रहा है और फिर भी उल्लू के समान अंधियारे में डुबके हुए हो। इस आंखों के रोग को दूर करो और शास्त्र के उजाले में आकर के अपने विवेक को प्राप्त करके सारे कर्म को नष्ट करो। ऐसी मंगल भावना से यहाँ तक करते हैं। अब कल क्या होगा? अब कल वो सभा में बैठ करके जाने की तैयारी करेगा, और अभी भी जाने में थोड़ा समय है, तो क्या क्या घटनाएं घटती है रावण के सामने, अब क्या क्या उत्पात होने वाले हैं, और उधर क्या हो रहा है, वो लोग बैठे तैयार अब युद्ध के लिए निकले, तो हम निकले, इतने दिन से थमा हुआ है। अभी दिख ही रहा है ना सामने, और अभी निमित्त ज्ञानी की बात करेंगे कि कौन बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा, क्यों नहीं बोल रहे हैं, सब चीज़ें कल आपके सामने आएंगी। वो देख करके रावण और सीता का करुण विलाप देखा आपने, अंतिम चर्चा उनकी, और सीता तो बेहोश होकर बस सोच ही रही कि अब तो खत्म। लेकिन विधि के अनुसार होने वाले कार्य अलग ही होते हैं। देखते हैं आगे जा करके। मिथ्यात्म नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य भान वेको, सपर पिछान वेको, अनुभव बताए वेको, जीवन के जताए वेको, काहू न सताए वेको, भव्य ओरे आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नभो, सदा देत हो।